पतझड़ का मौसम आ गया था, जगह जगह पत्ते, मेरी गुद्दी पे दुग्गी, मेरे पापा नहा रहे उनके बगल से बेगम, मम्मी पैसे निकाली ब्लाउज में बादशाह बैठे हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज अपेक्षा और कुछ महीने पहले मैंने ब्रा पे एक जोक डाला इंटरनेट पे जो चल गया। कोई ताली मत बजाओ मेरे लिए, मत बजाओ। मैं मेट्रो में थी, एक बंदा मुझे देख के बोलता है अरे अरे आप तो वही हो ना ब्रा। मैंने बोला हाँ। अपने दोस्त को बता रहा है यार ये जोक्स करती है ब्रा में। मैंने बोला हेलो ब्रा में नहीं ब्रा पे। पागल आदमी। सच बताऊं मैं थोड़ा अलग टेंजेंट पे चली गई थी। मेरी एक रील वायरल हुई, मैंने जॉब छोड़ दी। सक्सेस आने से पहले मेरा सर चढ़ गई। ये लात मारी मैंने जॉब और रियलिटी को। मैंने दोस्त छोड़ दिए कि अब मैं नए खरीदूंगी। अब तो मेरे पास ब्रांड डील्स आएंगी। धड़ा धड़ एक नंबर, एक भी नहीं आई। डिस्पाइट बीइंग द नेशनल ब्रा आइकन, द पोस्टर गर्ल ऑफ ब्रास, ब्राहुबली इफ यू विल। मुझे किसी ब्रांड ने अप्रोच नहीं किया यार। मैंने तो टैगलाइंस भी लिख ली थी, मैकडॉनल्ड्स, ब्रा हो या बर्गर, व्हाट्स इनसाइड मैटर्स द मोस्ट। एयरपोर्ट्स, स्ट्रैपलेस ब्रा फॉर योर ईयर्स। पॉपिंस, just one tap and it pops open। पर यार जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, अब दिन भर घर में पड़ा रहना पड़ता है। बिल्कुल लॉकडाउन वाली फील आ रही है। मैम आपका कैसा था लॉकडाउन टाइम? बढ़िया ही बोलिए। मर रहे थे लोग। आपकी थोड़ी वाइब है वो विवेक ओबरॉय फ्रॉम क्रिश 3 वाली कि लोग मर रहे हैं पर मुझे मजा आ रहा है। मरो सब मरो। I am a good person. I hate corona. I just want to go back to pre-corona time. The time when it was okay to publicly spit on people. Now you can't. Now everybody is like corona, bacteria, HMPV. Live a little people. भाई क्या काम की जिंदगी है अगर आप राह चलते किसी पर थूक नहीं सकते। हम बस हमारे बच्चों को बताते रह जाएंगे कि हमारे जमाने में तो जब कोई पसंद नहीं आता था मुंह पर थूक देते थे। तुम लोग को गोस्टिंग करनी पड़ती है, हमारा गो सही हो जाता। गुटखा खाने वाले बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी यही तो हमारी आर्ट है। When go who it's us, art at its peak। अब वो ही नहीं कर सकते। Imagine waking up one day and suddenly your art is offensive to people। It's vulgar, obscene, bad for kids। मुझे कभी नहीं लगा था गुटखा खाने वालों से मैं इतना रिलेट करूंगी। आथू यार वर्ड ही इतना सेक्युलर है, सारी लैंग्वेज में सेम। ऐसा नहीं है हिंदी में आथू है तो संस्कृत में अठुंती, फ्रेंच में आजू, नहीं सेम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है यार कोविड आ गया, कोरोना आ गया, थूकूंगी नहीं, सिर्फ वर्ड बोल दूंगी जिससे मेरा इमोशन एक्सप्रेस हो जाए। पर आथू वर्ड ही ऐसा है कि बोलते ही थूक निकल जाता। सॉरी आपके आ भी गया शायद। फिर मैंने सोचा कि माइम करूंगी। सामने से 2 लौंडे लव यू टू बोल के चले गए। कोरोना में द ह्यूमन रेस बिकेम वेरी वियर्ड। पीपल स्टार्टेड पिकिंग अप रैंडम हॉबीज। मेरी मम्मी ने निटिंग स्टार्ट कर दी, मम्मी ने सिलाई बुनाई, मैं तो दादी बोलना शुरू कर दिया। मैंने बोला मम्मी ये बुड्ढों वाली हॉबीज मत पकड़ो, कोरोना को पता चला पहला टारगेट बुढ़े ही है। आप थोड़ा टिंडर विंडर चलाओ, ट्वर्किंग सीखो मेरे साथ। मेरे पापा ने कुकिंग सीख ली, पापा ने कुकिंग, मैं तो मम्मी बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे ताने मार रहे हैं कि यही दिन देखने के लिए तुम्हें 9 महीने पेट में पाला था। बस सबसे ज्यादा बुरा मेरे भाई के साथ हुआ। भाई उसको हॉबी नहीं लगी, उसको लत लग गई बेचारे को।
ताश की। और ऐसे 3 पत्ती पोकर नहीं, वो नहीं आता था उसको, वो खेलता था पत्ते पे पत्ता। नहीं, जिसको नहीं पता, सपोज आप और मैं पत्ते पत्ता खेल रहे हैं, ताश की आधी गड्डी आपकी आधी मेरी, अब हमको एक एक करके तब तक पत्ता पटकना है जब तक दोनों का सेम ना आ जाए। ये मैच द फॉलोइंग। इतना फुद्दू गेम है, मुझे बताने में शर्म आती है। दूसरों के भाई लोग क्या भयंकर नशे कर रहे हैं, ड्रग्स, वाइटनर, मोहब्बत, तुन 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 तुन। और मेरा भाई पत्ते पत्ता। यही बच्चे होते हैं जो आगे जाके पूछते हैं, वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट्स। भाई पत्ते पत्ता इतना फुद्दू गेम है, ऑटो वाले भी खेलने से मना कर दो। वो बोल रहे खाली है, इतने भी खाली नहीं है, इससे अच्छा अपनी नाभि में उंगली कर ले हम। पत्ते पत्ता इतना फुद्दू गेम है, इसमें जीत के भी जिंदगी में तो आप हार ही रहे हो। हवा खेल जाती है यार ये गेम, हवा। और ये कैसा गेम है जिसमें चीटिंग हो ही नहीं सकती। इट इज इम्पॉसिबल टू चीट। विजय माल्या ना कर पा रहा है इस गेम में चीट। हर्षल मेहता फेल। मेरा एक्स, वो बंदा अपनी माँ पे चीट कर दे, उस गेम में नहीं कर पा। अंधे लोग को बोलो कि पत्ते पत्ता खेलोगे तो आपको आंखें मिल जाएंगी, वो बोल रही है आंखें नहीं है, ईमान है हमारे पास। इस गेम को तो ब्रेल में भी फुद्दू ही बोलते हैं। पर मेरा भाई खेल रहा था, जम जम के खेल रहा था। पता नहीं कब पत्ते पत्ता खेलते खेलते वो इतना आगे बढ़ गया कि उसने वो वाली शफलिंग सीख ली। वो शफलिंग होती है ना जादुई, तर तर तर, पत्ते आपके मुंह पे। मुझे ऐसा लगता है ये शफलिंग किसी को आगे ना, देन देयर इज नो कमिंग बैक। गए आप। मेरे फूफा जी थे एक, उनको आती थी, मर गए। करते थे बीच हाईवे पे तर तर तर, ट्रक आया पत्ता काट गया उनका। पर मेरा भाई बहुत आगे बढ़ चुका था, वो पत्तों से जादू करना भी सीख लिया था। मुझे बोलता है दीदी आपको एक जादू दिखाऊंगा, पर ये जादू मैं अकेले नहीं करूंगा, मेरे 52 दोस्त मेरे साथ करेंगे। बिछा दिए पत्ते, बोलता है उठाओ। मैंने उठाया, बोलता है अच्छे से देख लो, वापस रख दो। रख दिया मैंने, फिर करी शफलिंग, तर तर तर, खड़ा हो गया, अपना पजामा झटकने लगा। बोलता है यही है ना तेरा पत्ता। मतलब कौन सा 10 पत्ते निकले तेरे पजामे में से। दोस्तों की तरह रख, पजामे में क्यों घुसा लिया? बहुत जादू करता है, हर जगह जादू करने लगा। इंटरव्यू देने गया, वो लोग पूछ रहे व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, पत्ते बिछा दिए। बोल रहा चूज वन, दे लाइक वी हैव चोजन वन एंड इट्स नॉट यू, प्लीज गेट आउट। उसकी बंदी का कॉल आया कि अरे यार मम्मी पापा घर पे नहीं है, आ जाओ लेट्स प्ले टुनाइट। गया, सेक्स करके आ गया। इतना भी लूजर नहीं है यार, क्या ही समझ लिया तुमने तो यार। नहीं, उसने अपना एक मैजिक शो भी बना लिया था जिसका नाम था जादू है नशा है। और इनिशियली मैं उसको बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत सपोर्ट किया है मैंने उसको। मैंने उसके लिए कार्ड के रूल्स भी सीखे, दैट जोकर कार्ड्स आर फेक कार्ड्स, ब्लैंक कार्ड्स आर देयर इफ यू लूज अ कार्ड, ट्रम्प इज एन एस, एन एस इज अ ट्रम्प कार्ड। मैं उसके लिए ताश की नई गड्डी भी लेकर आई, मैंने दी उसको, खोल के सूंघने लगा। बोलता है इसमें वो बात नहीं। मैंने बोला हाँ ये तेरे पजामे में से होके नहीं गुजरी ना। बोलता है ताश इज अ स्पोर्ट फिल्ड विद पॉसिबिलिटीज। स्पोर्ट बोल दिया है ताश को। भाई जब तक जांघें नहीं हिलती मैं नहीं मानती स्पोर्ट। क्रिकेट स्पोर्ट, स्विमिंग स्पोर्ट, चेस स्पोर्ट, आगे क्या करना है? ताश। बाकी स्पोर्ट से लोगों के घर चल रहे हैं, ताश से चले जाते हैं। हर वक्त चिल्लाता रहता था कि यही है ना तेरा पत्ता, यही है ना तेरा पत्ता। मतलब पेड़ है वो, छोड़ दो उसका पत्ता। भाई हमारे घर में बिल्कुल पतझड़ का मौसम आ गया था, जगह जगह पत्ते। मेरी गुद्दी पे दुग्गी, मेरे पापा नहा रहे उनके बगल से बेगम,
मम्मी पैसे निकाली, ब्लाउज में बादशाह बैठे हैं। फिर हमें आया गुस्सा, मैंने बोला पापा इसकी संगत ही खराब है, इसके 52 दोस्त, ये जो दोस्त हवा से पलट जाए उनका क्या भरोसा। Then we decided to intervention. मेरे पापा ने बोला जब किसी की लत छुड़वानी हो ना, उसको ये मत फील कराओ कि उसे कुछ छोड़ना है, उसे कुछ पकड़वा दो। सबट्रैक्ट नहीं, रिप्लेस करो। ब्रेकअप से पहले ही रिबाउंड दे दो। उसकी लाइफ से धीरे धीरे ताश निकाल के लूडो इंट्रोड्यूस करो। मैंने बोला पापा आइडिया अच्छा है, पर ये ताश लत इनके बारे में आपको कुछ ज्यादा नहीं पता है। नहीं, क्या बैक स्टोरी है आपके कैरेक्टर की। किचन में भाग गए। जब से पापा मम्मी बने ना, कुछ भी अवॉइड करने के लिए बस आटे में हाथ डाल लेते हैं। पर फिर हमने यही किया, हमने उसकी लाइफ से धीरे धीरे ताश निकाला और लूडो इंट्रोड्यूस किया। पहले तो उसको बड़ी तलब होती थी, रात में खर्राटे नहीं लेता था, तर 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 करता था। सब्जी में से कड़ी पत्ता निकाल के इकट्ठा कर रहा है। उसको क्रेडिट कार्ड कंपनी कॉल करी, सर कार्ड चाहिए, हाँ बताओ कहाँ है। एक बंदा बेचारा अपना कोकेन सेट कर रहा है, मुझे भी चाहिए करके उसका कार्ड ले गए। पर धीरे धीरे उसका ट्रांजिशन हुआ, धीरे धीरे लूडो में उसको अपना रिबाउंड मिला, तो हम उसको सपोर्ट करने के बहुत लूडो खेलते थे। और लूडो से ना आपको इंसान की पर्सनैलिटी समझ आती है। जैसे माय मॉम शी इज़ अ डिफेंडर, कि एक ही चांस में किसी की गटरी होगी, उनकी बच्ची होगी तो अपनी बचाएंगी। मेरा थोड़ा सुसाइड बॉम्बर वाला एटीट्यूड रहता है कि मार दूँ फिर चाहे मर जाऊँ। मेरे भाई का लूजर एटीट्यूड, यार रहा होता है तो बोर्ड पलट देता है। मेरे पापा हमको रसना पे ला रहे हैं। हम बहुत फन करते थे। लूडो ने हमको एज फैमिली बहुत करीब ला दिया था। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन until that one day when everything changed. A lot of people learn a lot of things during Corona. What I learned was how to knock. That's right. And I learned it the hard way. I learned that it's not okay to barge into rooms without knocking, even if it's your parents' room. Especially if it's your parents' room. Because when you do barge in, you witness something that makes you want to scratch your eyeballs out. Something that scars your soul, ends your innocence, kills all the rainbows and butterflies in the world. After that, you knock. You knock before opening cupboards. You knock things when you enter. कि मैं आ गया हूँ, सब देख लो मैं आ चुका हूँ. I'll tell you how it happened. My brother and I, we were like, Mom and Dad, we'll be out for 2 hours. And they're like, 2 hours? Cool. And then we leave. But as stupid as we are, midway we realize that we forgot something. So we decide to come back home. But we don't call our parents and tell them that we're coming home. We just barge into the house. And then we barge into their room. And there they are. Playing Ludo without us. So now I know the answer. Would I watch or join? I would rather die. Alright, that was my time, guys. You guys have been an amazing, amazing audience.